Assalamualaikum. I am Sanam Rajput and I am a psychologist. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉमन रैशनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी हमारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जो कॉमन रैशनल है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे कॉमन रैशनल्स जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, उसे हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में एक डायनामिक प्रोसेस के ज़रिए देखते हैं। इसमें मैनी फैक्टर्स होते हैं जो इसकी इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में डिफरेंट हैं, मतलब 6 पॉइंट्स हैं इसके, जिसके हवाले से हम एडमिनिस्ट्रेशन की रैशनल्स के बारे में जानेंगे। एडवांस परसेप्शन ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडवांस परसेप्शन होनी चाहिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए, उसे एडवांस परसेप्शन हो, यानी उसे हर चीज़ के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन हासिल हो। आगे है टेस्ट कंडीशन। एडमिनिस्ट्रेशन को टेस्ट कंडीशन का पता होना चाहिए कि टेस्ट किस टाइप का है, किस उस पर किया जा रहा है, सैंपल पे, कि किस तरह का सैंपल है और किस टाइप का टेस्ट है, इस सब के बारे में उसे इस कंडीशन के बारे में पता हो। इंट्रोड्यूसिंग द टेस्ट रिपोर्ट, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप जिस पर्सन पे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ आपकी रेपो बिल्ड होती है या नहीं। अगर आप अच्छी रेपो बिल्ड करेंगे तो आप टेस्ट अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपकी रेपो उनके साथ वीक बिल्ड होती है तो फिर आप अच्छा टेस्ट, उसके आपको आंसर्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आगे टेस्ट एंजाइटी जितनी कम होगी उतना आपका टेस्ट स्कोर ज़्यादा होगा, और टेस्ट एंजाइटी अगर जितनी ज़्यादा होगी तो आपका टेस्ट स्कोर कम होता जाएगा। एग्जामिनर एंड सिचुएशन वेरिएबल्स, एग्जामिनर को हर सिचुएशनल वेरिएबल्स के मुताबिक चलना होगा, उसको हर सिचुएशन के मुताबिक ढलना होगा, और उसको हर सिचुएशन से क्योंकि इसका सॉल्यूशन निकालना आता हो। अच्छा, नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ता है कोई भी इशू की वजह से, किसी भी इशू की वजह से, यानी कोचिंग की वजह से या किसी भी प्रैक्टिस की वजह ना होने की वजह से, तो आपकी ट्रेनिंग पे इफ़ेक्ट होता है, यानी आपकी जो ट्रेनिंग में कोई भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत वीक हो सकती है। अगर आप बेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करेंगे, तो आपका टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनको डिटेल से। अच्छा, अब फर्स्ट है एडवांस परसेप्शन ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को तमाम जो टेस्ट परफॉर्म होना है उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, यानी एग्जैक्ट वर्बल इंस्ट्रक्शंस, उन्हें तमाम फॉर्मल रैशनल हर वे की इंस्ट्रक्शंस पता हो, और उन्हें ये पता हो कि हमने कौन सी इंस्ट्रक्शंस किसको किस वक्त देनी है, यानी इनको इन चीज़ों के बारे में सारा इल्म होना चाहिए। अच्छा, परसेप्शन ऑफ टेस्ट मटेरियल के बारे में हर चीज़ होनी चाहिए मौजूद, यानी आप जब भी कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपका टेस्टिंग टेबल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, इरेज़र होनी चाहिए, शार्पनर होनी चाहिए, और ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो सब कुछ अवेल करके दें, इससे आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। अच्छा, नेक्स्ट है फेमिलियरिटी विद स्पेसिफिक टेस्ट प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिक जो होता है फेमिलियरिटी होती है आपकी, उस टेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसके मुताबिक आपकी हर चीज़ आपको अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट कंडीशंस। अच्छा, टेस्ट कंडीशन जो है उसके बारे में ये है कि आपको सूटेबल रूम आपको अवेल किया जाए, टेस्टिंग जो रूम हो वो सूटेबल हो, और ऐसा रूम सेलेक्ट किया जाए जिसमें आपको कोई शोर ना मिले, यानी फ्री फ्रॉम नॉइस डिस्टॉर्शन, कोई भी नॉइस ना हो। नॉइस मतलब कि कंट्रोल जो ग्रुप टेस्टिंग है उसमें कोई भी किसी भी चीज़ की किस्म का शोर ना हो। अगर आपको शोर मिलेगा तो उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। उस शोर की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर आपका गहरा असर पड़ता है। इसलिए ऐसा रूम सेलेक्ट करो जिसमें शोर ना हो,
नेक्स्ट है उसमें लाइटनिंग बिल्कुल सही बराबर होनी चाहिए। जितनी मतलब लाइट चाहिए उतनी आप लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वेंटिलेशन पूरी हो उसमें। अगर वेंटिलेशन नहीं होगी यानी क्रॉस वेंटिलेशन मींस ये कि वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट को, वरना सब्जेक्ट जो है एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। सिटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, बैठने का सारा इंतज़ाम होना चाहिए। वर्किंग स्पेस फॉर एग्जामिनर होनी चाहिए, यानी वर्किंग स्पेस काम करने के दौरान एग्जामिनर को स्पेस भी चाहिए। पेस्टिंग अ साइन ऑन द डोर इंडिकेटिंग टेस्ट इन द प्रोग्रेस। आपकी टेस्ट की प्रोग्रेस को अच्छा साबित करने के लिए आपको साइंस लगाने चाहिए और हर डोर पे। अच्छा, पोजीशन इज़ एन असिस्टेंट्स आउटसाइड द डोर, यानी उनकी पोजीशन चेयर्स टेस्ट एग्जामिनी की जो होती है वो पोजीशन डोर के आउटसाइड पे रखी जाए ताकि डोर से गुजरने वाले लोग उनकी परफॉर्मेंस पे गहरा असर ना डालें। अच्छा, थर्ड है इंट्रोड्यूसिंग द टेस्ट रिपोर्ट। सबसे मेन चीज़ जो है, आप एक एग्ज़ामिनर्स की अपने एक क्लाइंट के साथ यानी अपने एग्ज़ामिनी के साथ रेपो बिल्ड करना होता है। यानी वो उसके साथ अपनी रेपो इतनी ज़्यादा वो बिल्ड कर ले कि वो उस पे यकीन करने लगे, उसे अपने एतमाद में इस कदर ले, वो उस पे इतना ट्रस्ट करे कि वो एग्ज़ामिनर जो है उसे बाद में जो उससे करवाना चाहे वो करवा सकता है। सबसे पहले उसके साथ अच्छे से बिहेव वो करे, उसको अच्छा शो कराए कि मतलब मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। उसको ऐसी कंडीशंस दे कि वो टेस्ट के बारे में उसको हर चीज़ से अवेल की जाए, हर चीज़ के बारे में उसे बताया जाए, उसको तमाम टेस्ट की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताया जाए, उसको ब्रीफली हर चीज़ बयान की जाए और ताकि उसका इंटरेस्ट बढ़े और इस तरह उसकी रेपो उसके साथ अच्छी बिल्ड होगी। जितनी अच्छी रेपो बिल्ड होती है उतनी एंग्जाइटी कम होती है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर होती है और उससे आपको टेस्ट स्कोर बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए आपकी रेपो बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है इसमें। टेस्ट एंग्जाइटी, ये वही आ गया कि टेस्ट एंग्जाइटी में जितनी आपको एंग्जाइटी कम होगी, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, फिनोमेनोलॉजिकल जितनी कम होंगी आपकी एंग्जाइटी, उतना ही आपका टेस्ट जो है टेस्ट परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होगी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो कंपोनेंट्स इनको एग्जामिनीज़ को एंग्जाइटी से दूर रखें। उन्हें इमोशनल कंपोनेंट्स और कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, इनके दो कंपोनेंट्स हैं, इनको इन चीज़ों से दूर रखें। यानी इमोशनल कंपोनेंट्स में आ जाएगा फीलिंग्स और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। यानी अपनी फीलिंग्स नहीं बयान करनी चाहिए और मतलब इनमें कोई भी इन्हें फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं दिए जाएं जिनसे उनकी परफॉर्मेंस पे कोई उल्टा असर पड़े। और नेगेटिव सेल्फ थॉट्स नहीं होने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कॉग्निटिव में। और डूइंग पुअर एंड फेलियर, ये आपको मतलब पुअर और फेलियर बना देते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये आपके टेस्ट स्कोर पे बहुत असर डालते हैं, यानी आपकी परफॉर्मेंस बहुत वीक हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी जो है परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी होगी। अब आगे एग्जामिनर्स एंड सिचुएशनल वेरिएबल्स, रोल ऑफ सेल्फ सिचुएशन एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी इसमें एग्जामिनर को चाहिए कि खुद इन सिचुएशंस को इनके सॉल्यूशन निकाले और इनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरें। यानी जब एग्जामिनर सिचुएशन, जैसे सिचुएशन से कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, जैसे सिचुएशन कोई भी डिफ़िकल्टीज़ सामने आती हैं, तो वो एडमिन को चाहिए कि उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करके उस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस, यानी ट्रेनिंग के दौरान जो भी वो होते हैं डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो भी परफॉर्मेंसेस होती हैं, उनका असर जो है आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस पे पड़ता है। यानी इसके 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम 3 पॉइंट्स में बयान करेंगे। एक हो गया कोचिंग, एक प्रैक्टिस हो गया, एक टेस्ट स्पेसिफिकेशन हो गया।
अच्छा, कोचिंग जो है इसको हम इसको एक पॉइंट में बयान कर लेते हैं। ऑलरेडी नोइंग था प्रोसीजर, यानी कोच जो है जो प्रोसीजर परफॉर्म करवा रहा है उसे हर प्रोसीजर के बारे में पहले से इल्म होना चाहिए कि ये प्रोसीजर किस टाइप का है, किस टाइप के टेस्ट हैं, इसको किस तरह कोच करना है। यानी एक जब कोच होगा वो अपने एग्जामिनी को उसके टेस्ट स्कोर के बारे में बताएगा, उसके कारण उसके आइटम्स के बारे में उसको प्रिपेयर करेगा और उसको एक एनालिटिकल पोर्शन बना कर देगा कि इसके मुताबिक उसने मतलब वो करनी है तैयारी अपने टेस्ट की। जब कोचिंग अच्छी होगी तो आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अच्छा, नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आ गया डूइंग अगेन अगेन। प्रैक्टिस के लफ्ज़ से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है, यानी प्रैक्टिस करना। किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले उसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना। यानी आप प्रैक्टिस से पहले आपको आपका लर्नर जो है हिंट्स में आपको आपकी तैयारी करवाए। इस तरह आपके जो सब टेस्ट स्कोर्स होंगे 50 to 60 पॉइंट्स आपको अवेलेबल किया जाए ऑन द 18 पॉइंट स्केल, 800 पॉइंट स्केल्स। यानी आपकी इतनी प्रैक्टिस करवाई जाए कि आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस इतनी बेहतर हो जाए कि आप जब टेस्ट परफॉर्म करें तो आपकी जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई जाएगी तो आपका जो टेस्ट स्कोर है वो कम होगा बिल्कुल। अच्छा, टेस्ट सोफिस्टिकेशंस होती हैं, इनमें आपकी प्राइवेसीज़ और एथिक्स का ख्याल रखा जाए। यानी रीज़न ऑफ फॉर कंट्रोलिंग द यूजिंग टेस्ट, यानी कंट्रोल करने के जो रीज़न्स होते हैं वो ये हैं, यानी क्वालिफाइड एग्ज़ामिनर हो। अगर क्वालिफाइड एग्ज़ामिनर होगा तो उसे हर चीज़ के बारे में पता होगा, उसे हर सॉल्यूशन का हल पता होगा। इस तरह आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और सिलेक्शन ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट सिलेक्शन जो है वो टेस्ट सैम्पल्स को देखकर की जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, जो आपको इंटरप्रिटेशन दे सके, आपको बता सके कि आपने टेस्ट किस तरह कंट्रोल करना है और किस तरह आपने टेस्ट परफॉर्म करना है। और फुली कंट्रोल नॉर्म्स होने चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी और डिफ़िकल्टीज़ पे सॉल्यूशन निकालने वाले एडमिनिस्ट्रेशन सामने होंगे तो आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। और प्रोटेक्शंस ऑफ टेस्ट कंटेंट्स होनी चाहिए, यानी टेस्ट कंटेंट्स की पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये सारा काम जो करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका फुली एजुकेटेड और एडवांस परसेप्शन का मालिक होता होगा तो आपकी जो टेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। और आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझा दूँगी। और आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।